जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है हम पढ़ेंगे जो स्पीडी का जो जीके खजाना क्लास। और ये जीके खजाना क्लास में क्या है कि इससे पहले हम बहुत सारे क्लास ले चुके हैं। तो ये क्या है कि हम इसको अभी से रोज में लाने का कोशिश करेंगे। इसलिए रोज़ लाने का कोशिश करेंगे क्योंकि कम से कम जीके का तैयारी थोड़ा बहुत आपका हो जाएगा। और आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हमारा जीके का तैयारी ऐसे कैसे हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको सिर्फ हमारे साथ साथ में आप सिर्फ क्या है वीडियो को देखते जाइए। जीके एक ऐसा चीज़ है कि आप सोचेंगे कि हम इसको मेमोराइज करके रख लेंगे, तो आपको ये मेमोराइज होने वाला चीज़ है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो को बीच बीच में देखना है। चलिए बात को और ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो बात को आप बोल रहे हैं इस बात को आप कानों तक जाने दीजिए। और आपके पास किताब है तो ये है स्पीडी का आपका जो 7 नंबर जो क्लास है, सॉरी 7 नंबर नहीं, 7 नंबर जो पेज है उस पेज में आपके पास बुक है तो इसको अंडरलाइन करते जाइए। तो आज का जो हमारा है बजट तथा वैट। तो सबसे पहले थोड़ा बजट के बारे में आपको बता देते हैं। बजट हमारा है सरकार का क्या है, मतलब साल भर में वो क्या काम करेगा उसका हिसाब निकास, ठीक है। और जो वैट था, जो हमारा आज वर्तमान में जो जीएसटी चलता है वही पहले वैट था। तो ये क्या था, एक शुल्क था, ठीक है। ये शुल्क इसलिए कलेक्ट करता है सरकार ताकि सरकार बढ़िया से चल सके। जैसे हम लोग जानते हैं जो इनकम टैक्स, जो टैक्स काटता है, जो इनकम टैक्स, तो ये जो इनकम टैक्स ये है क्या है कि सरकार को चलाने का एक जरिया है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हर एक आदमी क्या करता है, अपना टैक्स पे करता है। और उसी का टैक्स का जो कलेक्शन होता है, उसी कलेक्शन का ऊपर बेस करके सरकार ने क्या करते हैं, साल में एक बजट पेश करता है। तो देखिए ये जो बजट जो वर्ड है ना, ये एक फ्रांस वर्ड है, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या बोलता है नहीं बोलता ये सब मतलब नहीं, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। बजट एक क्या है, फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी का जो शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, चमड़े का थैला क्यों बोला जाता है? जब सबसे पहले जब बजट पेश होता था तो एक चमड़े का थैली में पेश होता था, इसीलिए इसको चमड़े का थैला इस नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले 1803 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपको सबसे पहले पता चल गया कि इसमें क्या एक फ्रेंच शब्द है और इसमें क्या फ्रांस ने सबसे पहले इसको आजमाया था। तो ये चीज़ आपको पता लग गया। तो अभी चलिए इसका बारे में और जानते हैं। बजट का जो है प्रारंभ इंग्लैंड में, जो प्रारंभ जो बजट का जो प्रारंभ है ये इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता कौन है? जेम्स विल्सन। इस चीज़ को याद रखिए कि भारत में किसने इसको जन्म दिया था, किसने प्रथम अपनाया था, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और देखिए बजट में क्या समावर्ती सूची में आता है। जो बजट जो होता है ना ये समावर्ती सूची में आता है। तो समावर्ती सूची हमारा क्या है, हमारा जो संविधान में है, हम लोग जो जब संविधान पढ़ेंगे आपको बताएंगे हमारा क्या होता है। एक राज्य सूची होता है, समावर्ती सूची होता है, ठीक है। टोटल 3 सूची होता है। तो ये समावर्ती सूची में क्या है, बजट आता है, ठीक है। और बजट क्या है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। बजट जो पेश होता है वो सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा में पेश नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी महीने से अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसको रचना का दायित्व वित्त मंत्री पर होता है। तो क्या है, आपको सामान्य जो बजट होता है, जो सामान्य बजट होता है वो क्या वित्त मंत्री फरवरी महीने में अंतरिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसका रचना का दायित्व होता है कि वित्त मंत्रालय को होता है, ठीक है। मतलब जो वित्त मंत्री जो पेश करता है वो क्या करता है, वित्त मंत्रालय उसको मतलब तैयार करता है, ठीक है। तो अभी देखिए भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक का है कि 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, ठीक है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से शुरुआत होता है और मार्च एंडिंग में वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मार्च को क्या बोलता है, ईयर एंडिंग बोलता है। अभी देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो रेलवे बजट वाला है, ठीक है। रेलवे बजट को सामान्य बजट से कौन अलग किया? अलग एक वर्ष समिति की संतुष्टि पर
1924 से 25, जो 1924-25 में जो बजट आया था उसमें क्या किया था, इसको अलग कर दिया था। और फिर से क्या किया, जो भाजपा सरकार है उन्होंने 2017 में इसको फिर से अपना लिया। तो इसका बारे में आपको जानकारी, ये जो जानकारी है आपको बहुत अच्छा जानकारी है, इस चीज़ को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद जो ये जो आदमी है जन माथाई, ये क्या है ना, 1950 में जो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाला जो गौरव प्राप्त हुआ था, ये जन माथाई को हुआ था। कि इन्होंने क्या किया था 1950 में, इन्होंने क्या किया था, पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। मगर हमारा क्या है, भारत में सबसे पहले बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था, ठीक है। अभी देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला कौन है, ये मोरारजी देसाई। ये हमारा जो पीएम था मोरारजी देसाई, इन्होंने सबसे ज़्यादा 10 बार इन्होंने क्या किया था, बजट पेश किया था, ठीक है। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर को क्या बोलता है, बजटीय घाटा कहलाता है। तो बजटीय घाटा किसको कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है भारत सरकार के जो बजट के जो आंकड़ा है, जो कुल आंकड़ा का जो व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर, व्यय अर्थात सरकार ने कितना व्यय मतलब किया है, ठीक है, या करेगा, और इनकम टैक्स जो टैक्स का थ्रू कितना कलेक्शन हुआ उसका बीच का जो डिफरेंस, उसी कमी को बजटीय घाटा कहलाता है, जो बजटीय घाटा कहलाता है। तो अब बजटीय घाटा को आप समझ सकते हैं, ठीक है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आउटकम बजट पहली बार किसने पेश किया था, कब पेश किया था, तो ये 25 अगस्त को 2005 में पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। तो ये हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी क्या है, शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि देखिए शून्य आधारित बजट, इसका अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। मतलब क्या है कि जो पिछले का बजट को छोड़ के जो नया बजट शुरू होता है उसी को बोलते हैं शून्य आधारित बजट। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 और 88 में पेश किया था, ठीक है। तो ये जो बजट का हमने इसमें पता चल रहा है कि जो बजट का जो साल क्या है कि इसमें कैसे पकड़ता है। जैसे हम लोग अभी 2021 में है, तो 21 का जो बजट है तो 21-22 का बताया जाएगा, क्योंकि 21 क्या है अप्रैल से शुरू होगा और 22 मार्च को जाके ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने मतलब 1987 से 88 में पेश किया था, ठीक है। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। जैसे आपको पहले ही बोला, बजट का क्या आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये राज्यसभा में पेश किया नहीं जाता है। संविधान का कितने अनुच्छेद में इसका बारे में बताया, 112 जो अनुच्छेद है इसमें बताया, ठीक है। और राज्य सरकार का बजट के बारे में अनुच्छेद 202 में बताया, ठीक है। ये हो गया। अभी देखिए वैट, भारत में वैट का मतलब जो एक जो शुरुआत जो हुआ था, मतलब वैट के बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था ये 1976 में। और ये कहाँ से, मतलब ये सबसे पहले वैट को किसने अपनाया था, फ्रांस में अपनाया था, 1954 में अपनाया था। और भारत में बजट कब मतलब अपना लिया गया था मतलब जैसे कब से लागू कर दिया गया था, तो भारत में वैट जो है वैट लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। और सबसे पहले वाला जो वैट लागू कौन सा स्टेट किया था, वो था हरियाणा। और सबसे अंतिम जो किया था वो था हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसके साथ साथ मैं आपको और एक क्वेश्चन बता देता हूँ। हमारा जो जीएसटी है, जीएसटी अपनाने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा है, वो है आसाम। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि जीएसटी जो है नया है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो देखिए ये हो गया। अभी ये जो आपका था, आपका क्या है कि वैट का बारे में और आपका बजट के बारे में था। तो मैं जानता हूँ कि ये चीज़ आपको शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि आप भी खुद से इसको पढ़ सकता है। देखिए मैं जानता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे पास क्या बुक तो बहुत सारा था, तो बुक क्या है ऐसा ऐसा घर में पड़ा रहता था, उसको हम पढ़ते नहीं थे। मगर कम से कम चलिए मैं इस वीडियो को बना दूंगा तो आप कम से कम सुन तो लोगे इसको, कम से कम आप 100% में से कम 1-2% भी तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं ये सोच के इस वीडियो को बनाता हूँ, ठीक है। तो स्पीडी वाला जीके को कम से कम आप देखने का कोशिश करिए, ये अपना आदत में इसको क्या लाइए
ठीक है, कि स्पीडी का जीके कम से कम 10-5 मिनट का जो भी आता है उसको देख लेना है। इसमें क्या होगा कि आपको जीके का थोड़ा बहुत जिसको जानकारी हो रिवीजन हो जाएगा, जिसको जानकारी नहीं है वो उसको जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी उसके बाद थोड़ा बताएंगे अभी हिंदी भाषा के बारे में। क्या है कि बहुत दिन क्या जीके का क्लास नहीं लिए, तो जीके का थोड़ा बता देता। देखिए हिंदी भाषा के बारे में हमको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो राजभाषा है वो हिंदी भाषा है। तो देखिए संविधान का जो भाग 17 है उसका अनुच्छेद है 343। उसमें क्या है, जो 1 नंबर में अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी को माना जाता है, और हिंदी का जो लिपि है वो क्या, देवनागरी। ठीक है, इस चीज़ को आप जानिएगा। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त किया गया था। कब मान्यता प्राप्त हुआ था? राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुआ था। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है बांग्ला है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन है? हिंदी, और हिंदी के बाद बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला है। भारत में तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सा है? गुरुमुखी है। गुरुमुखी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी भाषा का जो लिपि होता है गुरुमुखी है। ठीक है, अभी चलिए अभी चलते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, संविधान के जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान बनाया था तब क्या था, तब 14 भाषा के बारे में बताया गया था। मतलब संविधान का जो 8वां अनुसूची है उसमें क्या है, उसमें भाषा के बारे में बताया गया है। और भाषा क्या है, जब संविधान आपका बनाया था तब क्या था, तब आपका 14 भाषा का मान्यता प्राप्त हुआ था संविधान में। और वर्तमान में क्या है, 22 लैंग्वेज को आपको मान्यता प्राप्त है। तो इस चीज़ को आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था, 1955 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था? बीजे खेर था, बीजे खेर। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमारा क्या है, जो 7 सिस्टर, जिसे 7 सिस्टर में से जो नागालैंड और जो मेघालय है, इसका जो है ना, इसका क्या है, मेघालय और नागालैंड का जो हमारा मातृभाषा है, जो बोले जाने वाली भाषा है, जो सरकारी लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। और जो आपका उर्दू किसका है? जम्मू कश्मीर का राजभाषा है। इस दोनों को मतलब इसका राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में प्रथम राष्ट्रकवि किसको कहलाता है? भारत के प्रथम राष्ट्रकवि ये मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, जैसे पिछले बार पूछा था गीत गोविंद किसने लिखा है, या और एक आपको पूछा था कौन सा आपका जो विष्णु गुप्ता का था, पंचतंत्र किसने रचना किया है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत जानकारी होने से आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है। अभी देखिए आधुनिक युग, भारत में प्रथम राष्ट्रकवि किस लोग? मैथिली शरण गुप्त को, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। तो आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ये जो आपका मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को, तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो ये जो पूरा इसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप क्या करिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब पूरा ये इसको अंडरलाइन करेगा। अभी देखिए संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक आपको पाणिनि को माना जाता है। ठीक है, विश्व का आदि महाकाव्य कौन है? विश्व का आदि महाकाव्य है रामायण है। तो देखिए ये जो आपको पढ़ा रहा है, आप इसको पक्का एक बार नज़र मारिएगा। ठीक है, और विश्व का आदि क्या है? आदि महाकाव्य रामायण है, एवं इसका आदि कवि कौन है? वाल्मीकि को माना जाता है। ठीक है, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में है, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राज रासो है। तो पृथ्वी का क्या महाकाव्य? पृथ्वी राज रासो है। महाभारत के रचयिता को महर्षि वेदव्यास माना जाता है। जो महाभारत का जो रचयिता है उसको महर्षि वेदव्यास माना जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था जो आज का हमारा स्पीडी का क्लास है। आपको शायद इस क्लास को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज हम क्या है थोड़ा बाहर में थे, क्योंकि हम आपको कल बताए थे कि हम थोड़ा विशेष काम से, घर का काम से हम बाहर में आए हैं।
तो हम सोचे कि आपका ऐसा ही क्यों दिन बेकार जाए, कम से कम कुछ तो वीडियो बना के दिया जाए, इसलिए मैं वीडियो को बना दिया हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो बताइए यार, अच्छा नहीं लगे तो फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम तो इसमें मेहनत कर रहे हैं और आपका थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा ही इसमें, ऐसा तो नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।